दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड अपनी तैयारी कर रहे हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का 6वां पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट जो है वो आपको अपलोड कर दिया गया है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि केवल प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन में आपका कह रहा है न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन में आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, और बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वो नाभिक में होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारा कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है बैकेरल, और चौथा ऑप्शन है थॉमस ग्राहम, ठीक है। तो इसमें परमाणु को सर्वप्रथम की बात आ गई, यानी कि सबसे पहले किसने विभाजित किया था, तो सबसे पहले विभाजित जो है वो बैकेरल साहब ने किया था, ठीक है। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है, मतलब कि परमाणु को जो है परमाणु की खोज किसने की थी और परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। परमाणु की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, एंड परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो वहाँ पे बैकेरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। तो और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला है द्रव्यमान संख्या, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु भार, और चौथा है तुल्यांकी भार। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या जो है वो हमेशा आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद में रखनी है। इस पे आप न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो इन सब जो फार्मूला है उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो आगे आपको मिलेंगे। एंड इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, एंड ये ध्यान रखिएगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो हमेशा द्रव्यमान संख्या कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारा कि नाभिक का आकार होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, एंड चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो नाभिक का आकार की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाभिक का आकार 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। एंड एक और बात याद रखने वाली कि नाभिक की त्रिज्या कभी कभी पूछ देता है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है, एंड नाभिक का आकार 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, परमाणु अविभाज्य है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक ही तत्वों के परमाणु एक जैसे होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक ही तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे दोस्तों कि जो पहला कह रहा है ऑप्शन की परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है ना। परमाणु एक दूसरे में जब कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो अणु मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है आपका कि परमाणु अविभाज्य हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये असत्य कथन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि उन्हें विभाजित किया जा सकता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों में इसे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि परमाणु अविभाज्य जो लिखा है वो असत्य कथन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट भी क्लियर कर दें कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होंगे वो एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये भी सही कथन है। असत्य कथन कौन था कि परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि मूल कणों में हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको असत्य कथन पहचान में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारे सामने कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अणु, दूसरा ऑप्शन परमाणु, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन प्रोटॉन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बता दें कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम अणु कहते हैं, ठीक है। अणु जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है दोस्त। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारे सामने कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार 39 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, जो हमारा फॉर्मूला इस तरह का है कि परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर इसे हम याद रखेंगे तो अगर हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो परमाणु क्रमांक को पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 39 माइनस 19, जैसा कि परमाणु भार 39 दिया है और परमाणु क्रमांक 19 दिया है, तो इसमें घटाएंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें पॉइंट याद करने वाली ये है कि परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो डिजिट बदलेगा, तभी भी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निकल के आता है हमारे सामने कि कैल्शियम परमाणु के प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः है, ठीक है। और एक बात जो याद रखने वाली है दोस्तों कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है, ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या को हम गिनेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका होगा, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि कैल्शियम परमाणु के प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इस फॉर्मूले से हमको तो ये एक स्पष्ट हो गया कि मतलब कैल्शियम परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक हम 20 जानते हैं, 20 होता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी 20 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आता है बात न्यूट्रॉनों की संख्या को लेके, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को लेके अगर आता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा कैल्शियम का, 40 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु भार हमारा 40 है, परमाणु क्रमांक 20 है, तो 40 में से 20 गया 20, यानी कि तीनों, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तीनों जो है वो कैल्शियम परमाणु के लिए 20, 20 और 20 है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करके आएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा निकल के आता है कि एक तत्व का परमाणु भार 45 है तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में ये जान चुके हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर हमारा क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ये हम जानते हैं ना। तो परमाणु क्रमांक जब 21 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 21 होगी। तो एक बात तो हमारी क्लियर हो गई। बचा हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम क्या जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हम जानते हैं कि नहीं? तो ये हम जानते हैं। तो 45 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21 हैं। तो 45 में से 21 चला जाएगा तो कितना होगा? 24 होगा ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट मैच कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 24 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा निकल के आता है कि प्रोटॉन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक मूलभूत कण, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि धनावेशित कण, और चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है कि ये सभी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बता दें कि प्रोटॉन जो है वो एक धनावेशित कण होता है, एक मूलभूत कण भी होता है और भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है। सो इसमें तीनों ऑप्शन जब संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा कि ये सभी, वो हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन जो है वो इन सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।